एलिप्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझना। यहां पर ये जो आपको शेप दिख रहा है ना, इस शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। एलिप्स हमने उसमें भी पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, जो प्लैनेट्स का जो पाथ होता है अराउंड द सन वो एलिप्टिकल पाथ होता है और सन उसके एक फोकस में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो एलिप्स की डेफिनेशन क्या है? ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम इक्वल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने बोला उसको सुनना, क्योंकि मैं पूछूंगा। ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम इक्वल होगा। जैसे अगर मान लो इन ये वाला डिस्टेंस मान लो 1 है, ये वाला डिस्टेंस 1 है और ये वाला डिस्टेंस 4 है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 5। ये वाला डिस्टेंस अगर 2 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो इनका सम कितना आ गया? 5। ये वाला डिस्टेंस अगर मान लो 4 हो गया, ये वाला डिस्टेंस 1 हो गया, तो इनका भी सम क्या हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये जितने भी पॉइंट यहां पर आएंगे, इस बाउंड्री में आएंगे, इस लोकस में आएंगे, उन सारे पॉइंट्स का इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बार बार मैं डेफिनेशन क्यों बताता हूं? क्योंकि जब वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, केस स्टडी वाले प्रॉब्लम आएंगे, तब कई बार इनडायरेक्टली इलिप्स न बोल के उसकी डेफिनेशन को यूज करेगा, तब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इलिप्स की बात कर रहा है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। तो यहां पर ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है इनको बोला जाता है फोकस, डिनोट किया जाता है F1 और F2 से। आप लोगों को याद होगा पैराबोला में भी हमने पढ़ा था फोकस। पैराबोला में एक फोकस होता था, यहां पर क्या हो जाएगा? दो फोकस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है एन एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। तो लिख लो सबसे पहले, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, it is set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point is constant, from two fixed point is constant, from two fixed point is constant। लिख लिया? एलिप्स का शेप बना लो, एलिप्स का शेप ये ड्रॉ कर लो, दो फिक्स्ड पॉइंट को F1 F2 मार्क कर लो। ठीक है। अब आपकी इच्छा, अगर आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। बस आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये जो डेफिनेशन है उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है ये। ठीक है, ओके, हटा दो। जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन है, एक पर्सन है, वो एक रनिंग ट्रैक में दौड़ रहा है। जब वो दौड़ रहा है तो जब उसके दौड़ते समय हर एक पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस है दो फ्लैग पोस्ट पे, वो उसके पाथ के बीच में दो फ्लैग पोस्ट लगे, उससे डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन बना के दे दिया था फ्रेम करके, तो आपको वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोला कि इलिप्स है, तो उसने उसकी डेफिनेशन यूज कर ली। ठीक है, चलो हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इलिप्स से रिलेटेड टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, इलिप्स से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है? तो ये टर्म तो आप समझ चुके थे, इनको हम क्या बोलते हैं? फोकस। इलिप्स दो टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे, एक तो ये वाला इलिप्स, ठीक है, दूसरा ये वाला। अच्छा एक ही है क्या? अभी तो एक ही है। दूसरा इलिप्स ऐसा वाला हो सकता है, समझ गए ना? तो ये जो इलिप्स है इसमें ये वाला जो एलोंगेटेड साइड है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। ड्रॉ करते जाओ, फिर एक एक करके लिखते जाना उसको, है ना? एक इलिप्स ड्रॉ कर लो, फिर एक एक करके टर्म्स में यहां पर समझाते जाता हूं, लिखते जाना, ध्यान में रखना, वही क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा। क्योंकि फाइंड द मेजर एक्सिस, फाइंड द माइनर एक्सिस, ऐसा। तो ये बन गया इलिप्स, ये हो गए इसके दो फोकस। फोकस वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे इसके डिस्टेंस का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहां तक हो गया, फोकस तक। अब दोनों फोकस को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगा, ये जो लंबा वाला लाइन बनेगा, इस लाइन को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। लिख लो, ये पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस लिख लिया। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स जैसे यहां ए और बी है, इन एंड पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इन एंड पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और मेजर एक्सिस के मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर।
मेजर एक्सिस के मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। डन। तो ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं। कौन तीनों? वर्टेक्स, फोकस और सेंटर। तीनों किस पे आते हैं? मेजर एक्सिस पे आते हैं। क्लियर हो गया सबको? मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या है? वर्टेक्स। सेंटर वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट है वो क्या है? सेंटर। ठीक है। अब आते हैं इस चीज पे कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं सेंटर पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये जो दूसरा वाला पार्ट बना इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई? ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड नोटेशन हम यहां पर यूज करने वाले वो बता देता हूं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन ये है कि सेंटर से किसी भी एक फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसको हम डिनोट करेंगे सी से। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? ये दोनों डिस्टेंस कितना होगा? सी। ठीक है। तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2c। ठीक है। उसी तरीके से सेंटर और वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस उसको डिनोट करते हैं ए से। सेंटर और वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करते हैं ए से। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। समझ गए? और ये जो दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है जिसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? तो वो क्या हो जाएगा? 2a। समझ में आ रहा है ना ये चीज? उसी तरीके से ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट को डिनोट करते हैं बी से। तो ये बी होगा, ये भी बी होगा, तो ये वाला टोटल लेंथ कितना आ जाएगा? 2b। ठीक है। तो ए बी सी क्या है? क्लियर हो गया? सी क्या है? सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। ए क्या है? सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। और बी क्या होगा? सेंटर और माइनर वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर ना इनके नाम भी लिखते जाना, एक एक करके लिखो। जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? 2a। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b। डायग्राम से क्लियर हो रहा था। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये भी हमने देख लिया था। फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2c। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2c। लिख लिया? ठीक है। अब ये a को क्या बोलेंगे? तो देखो 2a का मतलब क्या है? 2a का मतलब है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो सिर्फ a को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सिर्फ a का मतलब होगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज a। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, दैट इज b। क्लियर? तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए सभी को? देखो अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन यूज करता है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड नोटेशन ले रहा हूं जो एनसीईआरटी और बाकी बुक्स में यूज किया है। ठीक है। लेकिन कई जगह पे उसको अलग अलग नोटेशन ले लेता है। ठीक है। आप एक फॉलो करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए, एक एक करके पढ़ो। पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़ो और बताओ क्या ये समझ में आ रहा है? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द इलिप्स। बता दिया था मैंने। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ये भी हो गया था। थर्ड पॉइंट क्या है? लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है वो? माइनर एक्सिस। फिर क्या? द एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ इलिप्स। तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब आप लोगों के सिलेबस में जो इलिप्स की इक्वेशन है, मेन तो इक्वेशन है, हमने इसके पहले सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी, है ना? सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky वाला होता है। तो दोनों स्क्वायर वाली टर्म आती थी। फिर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पैराबोला पढ़ा था।
पैराबोला में क्या आता था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला था। इलिप्स में भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी देखते हैं एक एक करके, दो सिचुएशन में। यहां पर नहीं है क्या यार, शायद इसमें इसमें वाला पार्ट, अच्छा यहां पर, हाँ ये है। तो दो तरह के एलिप्स होंगे, एक तो ये वाला एलिप्स, ये वाला एलिप्स बोलने का मतलब क्या है, वो एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस कहां पर आए, एक्स एक्सिस के अलोंग आए। समझ में आ रहा है ये चीज, जिसके फोकस कहां पर आए, एक्स एक्सिस के, जिसका वर्टेक्स कहां पर आए, एक्स एक्सिस पे, ये वाला एलिप्स। और दूसरा एलिप्स ये वाला, जिसका मेजर एक्सिस कहां पर आएगा, वाई एक्सिस में आएगा। क्या ये समझ में आ गया? तो एक एक करके पहले इसको देखते चलते, पहले ये वाला एलिप्स ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करना। पिछली बार हमने लेंथ को मेंशन किया था, अब हम कोऑर्डिनेट्स पे डिस्कशन करेंगे। ये ड्रॉ कर लिया सबने? एक्चुअल में इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसको वर्टिकल एलिप्स बोल सकते हो, है ना। या ये बोल सकते हो इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में, इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में। ऐसा कुछ नाम नहीं है। अब हो सकता है कुछ बुक ने ऐसा नामकरण कर दिया हो, बट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा इसका कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई नाम, ठीक है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इलिप्स ये दो तरह की नहीं होंगे ना, कोई भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि सेंटर यहीं पर आए। इलिप्स तो ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, ऐसा भी हो सकता है इलिप्स, समझ गए कि नहीं ये चीज। तो इस वजह से हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला डायग्राम मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा। इसमें एक एक करके पूछते चलता हूँ। ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं याद है, सेंटर। और ये क्या है उसका एक फोकस। और ये वाला डिस्टेंस कितना था याद है, फोकस और सेंटर की सी। तो इसका मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में आ रहा है। और ये वाले फोकस का क्या हो जाएगा, माइनस सी कॉमा 0। तो इसका जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0 होंगे। इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, क्योंकि फोकस कहां पर आ रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस में। क्लियर हो गया ये चीज। दूसरी चीज पे आते हैं, ये वाला लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, इसको क्या बोलते थे, क्या नोटेशन था, दोनों चीज बताओ। इसका नोटेशन था ए, और इसको बोलते क्या थे, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये ओरिजिन है, तो ये वाला डिस्टेंस ए है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा 0। और उतना ही पीछे जा रहे हैं तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा 0। इसका मतलब इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स को वी से डिनोट करते हैं, ये वाले पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलते हैं, याद है ना, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, प्लस माइनस बी कॉमा 0। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये वाले, हाँ कुछ डाउट इसमें, मैं गलत लिखा क्या, ये ए लिखना चाह रहा था मैं, गलती से भी लिख दिया, प्लस माइनस ए कॉमा 0। हाँ ए है ये, ठीक है। वैसे ही ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 कॉमा प्लस माइनस बी, 0 कॉमा प्लस माइनस बी, है ना। कुछ कंफ्यूजन, क्लियर। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस बोल सकते हैं, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है, क्लियर हो गया ना। माइनर एक्सिस, इसको माइनर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस, ये उसके एंड पॉइंट्स, ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये सेंटर, दैट्स इट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, इसकी इक्वेशन होती है ये वाली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिख लिया। अब यहां ए का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ए का मतलब, ए का मतलब क्या, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बी का मतलब क्या, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ये वाली लेंथ बी, ये वाली लेंथ ए। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। अब तुम लोग बताओ क्या होगा अगर ए और बी बराबर हो जाए तो,
ए और बी बराबर हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। समझ में ना। अब देखो याद करो, जैसे सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म आती, दोनों में उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1। अगर मान लो ऐसा आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, मतलब समझ जाओगे कि ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, इलिप्स है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट अलग अलग होंगे। समझ गए ना, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, दूसरे वाले केस पे या दूसरे वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन पे, वो ये वाला है। तो ये सारी चीजें तो यहीं से समझ चुके होगे पूरे का पूरा। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कॉमा प्लस माइनस सी, क्योंकि फोकस कहां पर आ रहा है, वाई एक्सिस में। इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कॉमा प्लस माइनस ए, क्योंकि वो भी कहां पर आ रहा है, वाई एक्सिस में। इसके माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे प्लस माइनस बी कॉमा 0, क्योंकि अब वो कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस में। समझ गए ना ये। इक्वेशन में क्या बदल गया, इक्वेशन में डिनोमिनेटर वाली टर्म एक्सचेंज हो गई, एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या आ गया, बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के अपॉन में क्या आ गया, ए स्क्वायर। समझ गए ना। अच्छा ये बताओ मुझे, ये लिख लो फिर पूछता हूं। लिख लिया सबने। हाँ, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, अभी हम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म से चालू करें। हाँ हाँ, ये आ, नहीं, एक्चुअली उससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, बट सम हाउ तो रिलेट कर सकता है, ये बोल सकते। बताऊंगा कैसे, है ना, कुछ तरीके से उसको वैसा समझ सकता है। ये सबने नोट डाउन कर लिया क्या, पहले बताओ। अब मैं जो पूछ रहा हूं बताना, ये बताओ ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, क्या हमेशा ए बड़ा होगा, या कभी ए भी बड़ा हो सकता है, कभी बी भी बड़ा हो सकता है। एक्चुअली हम जो नोटेशन फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से हमेशा ए बड़ा होगा, हमेशा ए की वैल्यू ग्रेटर होगी बी से, क्योंकि हमने ए किसको ले लिया है, सेमी मेजर एक्सिस को ले लिया है। तो ए मेजर एक्सिस है, मतलब ये ए है, ये बी है। समझ गए ना। लेकिन जब हम इसके वर्टेक्स चेंज कर रहे हैं तब भी ए क्या था, यही था। तो हमेशा ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे ग्रेटर होगी, बी से। क्या ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, ये बताओ पहले मुझे, समझ में आ गया। अब अगर मान लो मैं कोई इक्वेशन लिखूं तो क्या तुम लोग पहचान पाओगे कि ये कौन से टाइप का इलिप्स बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला या वर्टिकल वाला। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी, बताओ हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा या वर्टिकल वाला बनेगा, कैसे पता चला, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो वाला एलिप्स बनेगा। जैसे यहां देखो वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 25, तो यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा आता है अगर वर्टिकल वाला एलिप्स होता है। समझ गए ना ये चीज, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इक्वेशन ये लिखी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो अब कौन सा वाला एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा। अगर मान लो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब क्या होगा, तो वो सर्कल बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, कंफर्म कर दो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, अगर हमें इक्वेशन दी है तो हम सारी चीजें इलिप्स की निकाल सकते हैं। कुछ पूछना है वैभव भी, नहीं, डन, हटा दो ये स्लाइड फिर मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं अब। हाँ, अब आते हैं इस पॉइंट पे, हेडिंग डालना और लिखना नोट पॉइंट। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये सब नोट लिखना है, फिर क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। हेडिंग डालना, इसमें लिखना रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि ए, सेमी माइनर एक्सिस मतलब कि बी, एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर मतलब कि सी। इन शॉर्ट ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या होता है ये बता रहे हैं, ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इन इन दोनों के, इन तीनों के बीच में रिलेशन ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ठीक है, इसका प्रूफ भी है लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्यों जबरदस्ती की करोगे टाइम वेस्ट। ये पॉइंट लेके फिर ये वाली लेंथ निकाल के वो सब प्रूफ है उसका, रहने दो। ध्यान रखना हमेशा ये रिलेशन, ठीक है। और पता ही है ए सबसे बड़ा होता है बी और सी दोनों से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एसेंट्रिसिटी, एक टर्म आता है एसेंट्रिसिटी इलिप्स के अंदर। एसेंट्रिसिटी का मतलब है इलिप्स कितना पिचका हुआ है, कितना फैला हुआ है, समझ गए कि नहीं। मतलब इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसा बन रहा है इलिप्स, वो डिसाइड करता है उसका एसेंट्रिसिटी ई, ठीक है। तो लिखो एसेंट्रिसिटी, जिसको डिनोट करते हैं ई से, और ये निकालने का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और ए बी सी के बीच में अभी हमने रिलेशन देखा था, क्या था रिलेशन ए बी सी के बीच में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था, ठीक है। अब अगर मान ले कि किसी भी केस में एसेंट्रिसिटी जीरो है, ई की वैल्यू जीरो है, ई की वैल्यू जीरो मतलब सी बाय ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सी की वैल्यू जीरो तो ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्वल। ए और बी दोनों इक्वल मतलब ये क्या बन जाएगा, सर्कल। समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो उसको नोट करके लिख लेना, इफ ई इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। देन इलिप्स विल बिकम अ सर्कल। तो इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल। समझ गए। सेकेंड केस, ये सी क्या है पूछ रहे हो, ये वाला सी, ये वाला सी, वो सी होता था ना फोकस, और ये फिगर में सी कहां है पूछ रहे हो। हाँ बताओ सी कहां है ये फिगर में, सोचो, इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये इलिप्स ऐसा होता है ना, देखो इलिप्स ऐसा होता है, याद आया ना, इलिप्स ऐसा होता था। इसमें ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस। सी क्या होता था, सी होता था सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस। समझ में आया ये चीज। तो अब अगर सी जीरो हो गया तो मतलब फोकस कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे। तो दोनों फोकस कहां पर आ गए, सेंटर पे। तो सी कहां पर आ गया, सी आ गया सेंटर पे, वो जीरो हो गया इसलिए वो दिख नहीं रहा है। समझ में आया ना, सी जीरो हो गया, दोनों फोकस सेंटर पे आ गए, ये इस तरीके का हो गया। समझ गया ना, इलिप्स को ऐसा दबा दो तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। दैट्स इट, वही बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाए, ई की वैल्यू 1 हो जाए, ये एक्सट्रीम वैल्यूज ले रहे हैं, 0 लेने पे सर्कल बना, 1 लेने पे क्या होगा ये देखते। अगर मान लो ई की वैल्यू 1, तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी बाय ए। तो सी बाय ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। समझ गए। तो सी और ए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो सी और ए इक्वल मतलब ये दोनों कट जाएगा, ये रिलेशन में ये दोनों कट जाएगा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बी मतलब ये वाली हाइट, ये वाली हाइट मतलब क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये पूरा ऐसा पिचक जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ठीक है। तो अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो स्ट्रेट लाइन, एसेंट्रिसिटी 0 है तो ये सर्कल बन जाएगा। इनफैक्ट इलिप्स होने के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए समवॉट। क्लियर हो गया ये। ए की वैल्यू 0 लेते तो सोचो क्या होता, सोच लो क्या होता। ए की वैल्यू अगर 0 लेते तो ये वाला लेंथ 0 हो जाता, मतलब ये ऐसा बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। ए की वैल्यू 0 लेते तो, ए की वैल्यू 0 ले लेते तो पहले तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता, 0। मतलब एक वैल्यू इमेजिनरी आ जाती, मतलब एक सिंपल पॉइंट बन जाता वो। वर्टिकल नहीं बनता ना, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू नहीं निकलती ना तेरी, क्योंकि अगर ए को तू 0 लेता तो ये 0 हो जाता, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 हो जाता, तो तेरी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती, माइनस सी स्क्वायर आ जाती। तो बी तेरा इमेजिनरी वैल्यू दे देता ना, तो इमेजिनरी वैल्यू को कैसे प्लॉट कर पाएगा, तो नहीं कर सकता कार्टेशियन प्लेन में। समझ गया। तो वो एक पॉइंट बन के रह जाता, बस ये होता। हटा दो, ये हो गया तो सबका। हाँ, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए क्लियर हो गया, तो हम क्वेश्चन पे आगे बढ़े अब। और कुछ चीज तो नहीं बची इसमें, एलआर तो नहीं है, लेटस रेक्टम भी है शायद, हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी है। तो नोट कर लो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेटस रेक्टम हमने पैराबोला में पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता था लेटस रेक्टम, नहीं था क्या पिछली क्लास में। फोकस पे अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। और उसकी लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला
यहां पर एलिप्स के केस में क्या होता है, 2b² अपॉन ए। पैराबोला के लिए क्या होता था याद है, लेटस से 4a, यहां पर होता है 2b² अपॉन ए। ठीक है, हटा दो, हो गया तो ओके। चलो, ये सब उसकी समरी है, जो अभी हमने किया वो सब लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो डोंट फॉलो दिस, जो आपने नोट किया उसको फॉलो करना, ठीक है। अब सीधे सीधे हम आते हैं, हाँ एक और इसमें पॉइंट है, फोकल डिस्टेंस। ये शायद फोकल डिस्टेंस बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन चालू करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, आ गए क्या, आ गए क्या? हाँ चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट आया बस में। हाँ, इधर पे ध्यान देना क्या कर रहा है इन सारे क्वेश्चंस में, आपको आपको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो आपको क्या निकालना है, फोकस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप पहले ना इक्वेशन को देख के समझ लेना कि जैसे ये इक्वेशन है, इसमें इलिप्स कैसा बनेगा, इलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा, वो पहचानना समझ गए ना कैसे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये समझ गए तो आप ये समझ जाओगे कि भाई जो बड़ी वाली वैल्यू उसको क्या लेना है, a², जो छोटी वाली वैल्यू उसको क्या लेना है, b², जिससे a की वैल्यू मिल जाएगी 6 और b की वैल्यू यहां पर क्या मिल गई 4। फिर ए बी और सी में रिलेशन होता था, क्या होता था, a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4² प्लस c², तो c² कितना आ जाएगा 36 माइनस 16, मतलब कितना आ जाएगा 20, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी √20। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से समझना, ये आप रफ में एक इलिप्स बना लेना। अब आपको पता है फोकस कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था, +-c, 0, तो यहां पर फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा +-√20, 0। √20 कहां से आया, समझ में आएगी नहीं? फिर क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, और वर्टेक्स निकालना है। तो देखो वर्टेक्स हम किसको लेते थे, वर्टेक्स मतलब ये वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट मतलब ए वाला कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स भी कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस में, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, +-, ए की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो +-6, 0। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? फिर नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a, याद है 2a, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो जाएगा 2a, मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। फिर नेक्स्ट क्या लिखा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, 2b, तो 2b मतलब 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये कितना आ जाएगा 8। फिर क्या निकाला है, एसेंट्रिसिटी ई, ई का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। फिर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR, फॉर्मूला सबका पता है, समझ गए ना? तो सारी वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, लिखते जाओ, और इलिप्स ड्रॉ कर लेना ताकि आपको दिमाग में वो पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं 5 मिनट में, तब तक ये कंप्लीट करो।
किसी को कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं है ऐसा कुछ? हाँ चलो एक एक करके, अगर किसी को एक आध दो रैंडम क्वेश्चन बताना है। गौरीशा तुमसे बन रहा है क्या, समझ में आया क्या? यस सर। पूरा 6 तक हो गया, डन। हाँ सेकंड का, ये वाले का सेकंड में देखो, सबसे पहले तो तुम ये समझ जाओ कि एलिप्स कैसा बनने वाला है, ये वाला बनने वाला एलिप्स, क्लियर हो गया। फिर जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर है उसको ए स्क्वायर से कंपेयर कर लो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जो छोटा वाला डिनोमिनेटर है उसको बी स्क्वायर से कंपेयर कर लो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, समझ गए। फिर ये यूज कर लो प्रॉपर्टी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूज कर लो, जिससे तुमको सी मिल जाएगा। तो सी कितना आएगा, तो 25 माइनस 4, सीधे सीधे इसमें से इसको माइनस कर दो तो 21 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √21, समझ गया ना। ऐसी देख के भी बता सकते हो। एक सेकंड, तीनों चीजों पे आता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फोकस की बात करता हूँ। फोकस कहां पर आएगा, वाई एक्सिस में। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, प्लस माइनस √21, समझ गए। वर्टेक्स भी कहां पर आएगा, वर्टेक्स इसको बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स भी कहां पर आएगा, वाई एक्सिस में। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, प्लस माइनस a होता है, मतलब 0, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, फिर और क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ मतलब 2a मतलब कितना हो जाएगा, 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब कि 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू क्या होती है, C/A मतलब √21 बाय क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा सी का वैल्यू। फिर क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR क्या होता है, फॉर्मूला 2b² तो यहाँ वैल्यू डाल दो 2b² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन a मतलब कि कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 8/5। तो LR की वैल्यू 8/5 यही आएगा, चेक कर लो। हाँ कितने कितने क्वेश्चन तक किया है तुम लोगों ने, कहाँ तक किया सार्थक, 3। हाँ लेटस रेक्टम भी निकाला ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 3 किया था। सेकेंड वाला सही आया पूरा, वैभवी सेकंड वाला सही आया था पूरा। दृष्टि सेकंड वाले में कुछ गलती हुई, कोऑर्डिनेट्स गलत कर दिया। क्यों गलत हुआ, कहां पर गलत हुआ, 5 पहले लिख दिया, एक्स एक्सिस में ले लिया। अभी क्लियर हो गया क्यों होगा वैसा। हाँ चैतन्य कहां तक किया, अच्छा चलो एक काम करो, 7, 8, 9 ये तीनों बनाओ, 7, 8, 9 नहीं बना। 7, 8, 9 इधर पे ध्यान दो, 7, 8, 9 कैसे बनेगा। तो 7, 8, 9 भी इलिप्स की इक्वेशन है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² अपॉन कुछ का स्क्वायर प्लस y² अपॉन किसी चीज का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। इक्वल्स टू में क्या आता है, 1, यही होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करो, राइट साइड में 1 लाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 144 से। तो डिवाइडेड बाय 144 कर दो, डिवाइडेड बाय 144 कर दो, डिवाइडेड बाय 144 कर दो। तो इधर पे ये बन जाएगा 1, इधर 4 से इसको काटोगे, 4 3 12 और कितना आ जाएगा, 4 6 24 मतलब कितना बनेगा, y² अपॉन 36, समझ गए क्या। इधर पे कितना हो जाएगा, 36 से कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे कंपेयर कर लो। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो हो जाएगा a² का वैल्यू, तो वो आ गया 36, तो a का वैल्यू आ गया 6। जो छोटा वाला नंबर है वो b² आ जाएगा, तो b² का वैल्यू हो गया 4, तो b की वैल्यू आ गई 2। a और b मिल गया। c निकालने का एक शॉर्टकट मैंने क्या बताया, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, रूट ले लो। ठीक है, तो 36 में से 4 माइनस कर दो, तो मतलब कितना आ जाएगा 32, तो c का वैल्यू आ जाएगा √32। समझ गए, c भी आ गया। ये तीनों चीजें आई, मतलब सब मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इलिप्स कौन सा बनेगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। इलिप्स बनेगा वर्टिकल। इलिप्स अगर वर्टिकल है मतलब फोकस वाई एक्सिस में आएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, प्लस माइनस c, तो प्लस माइनस √32। वर्टेक्स भी कहां पर आएगा, वाई एक्सिस में।
क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। समझ गए? हाँ चलेगा, फिर भी तो वही आएगा इक्वेशन। ये तेरा इक्वेशन सेम आया क्या बता? ए और बी तेरा सही आया, सेम आया। ए तेरा 6, बी तेरा 2 आया। राइट साइड में तेरा क्या है? तो ऐसे थोड़ी चलेगा, राइट साइड में 1 चाहिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो 36 से डिवाइड करना बच गया ना अभी। समझ गई? हाँ, और क्या क्या चीजें निकालनी थी? मेजर एक्सेस की लेंथ, तो मेजर एक्सेस के लिए क्या लगाओगे 2a, मतलब ये आ जाएगा 12। माइनर एक्सेस की लेंथ, तो माइनर एक्सेस के लिए क्या लगेगा 2b, मतलब ये आ जाएगा 4। और क्या क्या निकालना रहता था? लेटेस्ट रेक्टम LR क्या होता है फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a, रख दो। एसेंट्रिसिटी E फॉर्मूला क्या होता है c बाय a, रख दो, खत्म। समझ गए ना? हाँ चलो एक काम करो, ये आखिरी वाला कर लो और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गए? एक मिनट ना, अरे यार कौन सा कर रहे थे हम लोग? हम्म, हो गया ये वाला। हम्म, ये बताओ एलिप्स कैसा बन रहा है, वर्टिकल या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हॉरिजॉन्टल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू √5। ठीक है, फिर वर्टेक्स और फोकस कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस में। यहीं पर गलती हो सकती है, और क्या, और कुछ गलती नहीं होगी। हटा दो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो यही क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। करो जल्दी। क्या दिया है समझ रहे हो ना? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कहां पर है? वर्टेक्स वाई एक्सिस में, है ना? समझ में आ गया? मतलब इलिप्स ऐसा कुछ बनेगा, वर्टेक्स इन पॉइंट्स को बोलते हैं, और ये वाली लेंथ जो होती है, ये याद है ना, ये क्या होता है? ए होता है ना। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 कॉमा प्लस माइनस ए। तो ए की वैल्यू इनडायरेक्टली उसने दे दी, कितनी है? 13। दृष्टि समझ में आ गया? फोकस, हाँ, फोकस मतलब कि सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ए बी सी के बीच में रिलेशन भी पता है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये तो। 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। 169 माइनस 25 ये हो जाएगा 144। तो बी स्क्वायर 144, बी की वैल्यू आ जाएगी 12। आ गया क्या बी का वैल्यू 12? फिर उसके बाद इक्वेशन कौन सी लगाना है? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना आया था 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कि 169। यही आया सबका। वैभवी कुछ डाउट इसमें? दृष्टि कोई डाउट? डन हो गया, हटा दूं? चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करो। क्या 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 दिया हुआ है बताओ? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को क्या बोलते हैं? एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। ए याद आया? ए की वैल्यू कितनी दे दी है 3। माइनर एक्सिस के एंड क्या होता है बी। मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस की लेंथ नहीं, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है ना। माइनर एक्सिस के एंड्स दिए हुए हैं। माइनर एक्सिस के एंड्स मतलब बी की वैल्यू 2। अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते तो 2a मतलब कि 6 हो जाता। ये बोलना चाह रहे थे? हाँ। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलते तो 2b मतलब कि 4 हो जाता। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी? हॉरिजॉन्टल इलिप्स या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेजर एक्सिस के एंड एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो। समझ गए ना? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट करके दिखाओ। ये शायद मुश्किल जाएगा, बताना पड़ेगा। नहीं, सब 0 0 सेंटर वाले हैं। क्यों नहीं होगा? भाई क्वेश्चन समझा रहा हूं देख। मान ले तेरा एक्स एक्सिस हो गया, मान ले तेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये तेरा इलिप्स हो गया, ऐसा कुछ है। समझ गया ये चीज? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तेरे को इलिप्स के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो एक पॉइंट है क्या है 4,3। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो गया 4,3। एक पॉइंट हो गया ये जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6,2। ये तेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ। समझ गया? इलिप्स पे आने वाले 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। मेजर एक्सेस किसके अलोंग है? एक्स एक्सेस के। तो ऑलरेडी मैंने एक्स के अलोंग लिया है। और कुछ बोल रहा है क्या? एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, दैट्स इट, इतना दिया हुआ है। ठीक है। तो अब ये बताओ इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1। समझ गए? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ए और बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वही निकालना है। वो मिल गया तो आंसर आ गया। यही है। ए और बी कैसे निकालेंगे समझना। सबसे पहले ना मैं इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है ना, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कैपिटल ए, और 1 अपॉन बी स्क्वायर जो है ना उसको अज्यूम कर लेता हूं कैपिटल बी। अब बताओ ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी ना? क्या बनेगी बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1। समझ में आ गई ये चीज? अब देखो यहां पर ना ये जो वैल्यू आपको पॉइंट्स दिए हुए वो असल में क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू। जो इक्वेशन में एक्स और वाई आता है उनकी वैल्यू। तो पहले वाले पॉइंट की जगह पे एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, मतलब कि 4 और 3 डाल दो। तो 4 और 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये a इंटू 4 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही होगा। तो कितना बनेगा ये 16a प्लस 9b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की चीजें समझ में? क्या किया मैंने? अब दूसरा वाला पॉइंट डाल दो किसमें? इसी में। दूसरा वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 6 और 2। तो 6 और 2 डालो। अब बताओ क्या बनेगी इक्वेशन? 36a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1।
ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये क्लियर हो गया? 1 और 2 को सॉल्व करो, जिससे क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और उसको सीधे यहां रख दो, इक्वेशन मिल जाएगी, खत्म। कैसे सॉल्व करना है 1 और 2 को? मतलब सीबीएसई वालों के लिए एलिमिनेशन, तुम लोग सीधा कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हो। हाँ हाँ, सब सॉल्व हो जाता है कैलकुलेटर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन सब हो जाता है कैलकुलेटर से। तो तेरे पास तो होगा शायद, पापा के पास नहीं है क्या? ये वाला तो, मैं पहले क्या शंकरा में था ना, तो वहां बच्चे लोग एग्जाम देने आते थे, छोड़ छोड़ के चले जाते थे, तो ये सब वही का है। आकाश सर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो भी सामान बचता था उनकी उसमें जाता था, और वो दूसरे कॉलेज के बच्चे रहते थे, तो एग्जाम खत्म हो तो वापस कभी नहीं आते। बी 1/13, हाँ बी इक्वल टू 4a, सही बोल रहा है। ये तो सही बोला, बी इक्वल टू 4a, तो बी की जगह पे 4a डाल देना, 4 9 36, 36a प्लस 16a कितना हो जाएगा, 50। हाँ ठीक तो है, 52a, a की वैल्यू 1/52, बी की वैल्यू 1/13। हाँ, अब बी का वैल्यू 1/13 आ रहा है। जब वो ए और बी का वैल्यू यहाँ पर रखेगा, तो फाइनल इक्वेशन तेरी क्या आएगी पता है, x²/52 प्लस y²/13 इज इक्वल टू 1। ये आएगा फाइनल आंसर। किसी को हेल्प चाहिए कि आगे सॉल्व करने के लिए, कि हो जाएगा? बताऊं? 1 और 2 तक हो गया, इसके बाद देख आगे कैसे सॉल्व होगा। आगे सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, ताकि ये भी 36 बन जाए, ये भी 36 बन जाए। समझ गया? तो 16 4 का कितना हो जाएगा, 64a प्लस 36b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। समझ गया? इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 36b इज इक्वल टू 9, और ये करेगा 9 6 54 का 4, ये आ गया 5, 9 3 27 प्लस 5 32, 324 हो जाएगा। माइनस करेगा तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कट जाएगा, 4 - 9 मतलब -5 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेगा तो -2 कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा, -260a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 अपॉन -260, दोनों से माइनस माइनस कट गया, 5 5 25, 5 2 10, तो a की वैल्यू आ गई 1/52। बस कितना टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। ए की वैल्यू 1/52। अब ए की वैल्यू को डाल दो किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो 1 में डाल देते हैं, तो 16/52 प्लस 9b इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो 9b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 16/52।
तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम आ जाएगा 52, इधर पे 52 माइनस 16 आ जाएगा, इसमें से 16 माइनस करेगा तो 36/52 आ जाएगा, फिर उसके बाद वो कट जाएगा, 9b इज इक्वल टू इतना है ना, तो 9 1 जा 9 4 जा 36, 4 से कटेगा 4 1 जा 4 13 जा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/13, बस सिंपल है ना, हो गया। हटा दो फिर इसको, सिर्फ इक्वेशन ही निकालना था और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सॉल्व करके दिखाओ। दृष्टि क्या गिवन है बताओ जल्दी, किससे डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को? 2b। तो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2b इज इक्वल टू 16, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, है ना। और ये क्या गिवन है? फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट c से होता है ना, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 6। b और c मिल गया, तो a निकालने के लिए a² इक्वल टू b² प्लस c², a की वैल्यू कितनी आएगी? 10, a की वैल्यू 10। पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए ना ये, क्या यहां तक हुआ कि नहीं? फाइनल इक्वेशन बताओ क्या आएगा? x²/64 प्लस y²/100 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। यहां पर ये क्यों आया समझ गए ना, क्योंकि फोकस कहां पर आ रहा है? उस पे आ रहा है। रुक जा एक मिनट, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या सारा हो गया या कुछ बच गया है? ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना। ये वाला क्वेश्चन उसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ और क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, करने के बाद फिर हम हाइपरबोला भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।